नमस्कार दोस्तों, आज है 16 दिसंबर 2025 मंगलवार और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ा वच पर। रोज सुबह हम आपके लिए दिन के सबसे बड़ी और तेज़ी से अपडेट होने वाली टॉप न्यूज़ लेकर आते हैं। सही, तेज और वेरीफाइड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं आज की पहली खबर पर। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे को लेकर संसद में हंगामा। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वां दिन सोमवार को दोनों सदनों में भाजपा सांसदों ने कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, पीएम के खिलाफ ऐसी बात करना उनकी मौत की कामना करना समान है। नड्डा ने यह भी कहा, ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि 140 करोड़ भारतीय और विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता को इस तरह का नारों का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा स्कीम की जगह लेगा विकसित भारत जी राम जी। मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करके नया रूरल एम्प्लॉयमेंट लॉ लाने की तैयारी में है। इस बिल को मौजूदा विंटर सेशन में डिस्कशन के लिए लिस्ट भी कर दिया गया है। बिल की कॉपी मंडे को लोकसभा एमपीज के बीच में बांट दी गई है। इसका नाम रखा है विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन PBG रामजी बिल 2025। नए बिल में कहा गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव विकसित भारत 2047 के नेशनल विजन के हिसाब से रूरल डेवलपमेंट का एक नया फ्रेमवर्क बनाना है। इसके तहत काम के दिन 100 से बढ़कर 125 दिन करने का प्रपोजल है। इस बीच कांग्रेस ने सरकार के इस डिसीजन को विरोध किया है। कांग्रेस MP प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है कि महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत है। प्रियंका से 2 घंटे अकेले में मिले प्रशांत किशोर, यूपी चुनाव में बना सकते हैं रणनीति। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली गए प्रशांत किशोर बिहार लौट आए हैं। लौटने से पहले उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से बंद कमरे में मुलाकात की। यह मीटिंग करीब 2 घंटे चली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से बिहार और देश में विपक्ष की रणनीति पर बातें हुई है। सीएम स्टालिन बोले, शाह तमिलनाडु को नहीं समझते। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी चैलेंज को जवाब दिया। स्टालिन ने कहा कि शाह के अंदर अहंकार आ गया है, वो खुद के साथ साथ पूरी संधि को भी ले आए तो यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या। पंजाब में मोहाली की सोहाना में सोमवार के चलते कबड्डी मैच के बीच में फायरिंग हो गई। इसमें कबड्डी टूर्नामेंट को प्रमोट कर रहे खिलाड़ी राणा बुलचेरे के सिर में गोली लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावर सेल्फी लेने के बहाने खिलाड़ी के पास आए थे और इसी दौरान फायरिंग कर दी। MP, राजस्थान समेत 13 राज्यों में घना कोहरा। देश के 13 राज्यों में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसमें यूपी, बिहार, हरियाणा और दिल्ली में विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई। कोहरे के कारण यूपी और हरियाणा में कई सड़क हादसे हुए, जहां 12 व्हीकल्स आपस में टकरा गए और कई लोगों की डेथ और इंजरीज हुई। दिल्ली की हवा फिर जानलेवा, 50 मीटर तक नहीं दिख रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होते ही दिल्ली में हवा ऑलमोस्ट थम सी गई। जोर्डन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जोर्डन दौरे पर PM नरेंद्र मोदी का कैपिटल अमन में ग्रैंड वेलकम किया गया। किंग अब्दुल्ला II ने PM मोदी को वार्म हग के साथ रिसीव किया और बायलैटरल इशू पर डिस्कशन हुई। इंडिया और जोर्डन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल कंप्लीट होने के मौके पर PM मोदी का ये विजिट काफ़ी स्पेशल मानी जा रही है। रेलवे में ग्रुप D की 22,000 वैकेंसी भर्तियां, 10वीं पास एलिजिबल। रेलवे में ग्रुप D की 22,000 वैकेंसी निकल गई है। रेल मिनिस्ट्री ने लेवल 1 पोस्ट पर इस नई भर्ती को अप्रूव कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए सच के साथ।